नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। टिकट मिलने के बाद पहली बार बलिया पहुंचे नीरज। उनके समर्थक इतने खुश हो गए कि उन्होंने सरेआम सड़क किनारे बालाओं को नचवा दिया। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन पर आरोप लगाने की साजिश में सपा नेता का हाथ। रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। सऊदी की हुकूमत रोजे का निर्माण करने की इजाजत दें, इसको लेकर मौलाना यासूब अब्बास के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। नजर डालते हैं खबरों को विस्तार से। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने 16 अप्रैल नवरात्र के अष्टमी पर निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। और लोकसभा के चुनाव के अवसर पर हम देश में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। कोरबा की भागीदारी उसमें मजबूती से हो और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबका साथ मुझे मिलेगा। आप सभी के साथ 18 तारीख को नामांकन रैली में मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। नामांकन रैली में आप आए, आपके साथ मजबूती से कोरबा के विकास के लिए हम कार्य करें और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलें। अब की बार 400। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शक्ति और भक्ति का महाअष्टमी के मौके पर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, आरिफ खान समेत भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में वरिष्ठ नेताओं के साथ पुनः नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस शुभ मुहूर्त में आप अपना पहला सेट नामांकन दाखिल करने आई हैं। इस शुभ मुहूर्त को कितना अपने लिए शुभ मान रही हैं? शक्ति और भक्ति का ये पर्व है और शक्ति और इस भक्ति के पर्व को हम सब बहुत आस्था के साथ मनाते हैं। आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के अवसर पर आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और माता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं ऐसा मानती हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? बहुत आशीर्वाद मिलेगा। बाकी 18 को हम फिर जब भरेंगे पार्टी के साथ में अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ में, उस समय पूरी बातें करेंगे। अभी आप पूरा लोकसभा कांग्रेस बोल रही है 4 से 5 सीट हमारी आ रही है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? कोई सपने देखे, सपने देखने से किसने किसको रोका है? सपने तो सपने ही हैं, सच में नहीं बदलते हैं। लगातार आप कोरबा लोकसभा दौरा कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं? विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। पिछले सालों में यहाँ पर विकास शून्य रहा, भ्रष्टाचार असीम रहा और जो तात्कालिक जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेदार है। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में डीसीपी दुर्गेश कुमार और एडीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने चौक में हुई टप्पेबाजी की घटना का खुलासा किया। चौक में हुई टप्पेबाजी की घटना में सोने की ठगी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन ठगों सोने का आभूषण बनाने के लिए वादी मुकदमा 320 ग्राम सोना हासिल कर कुछ आभूषणों को तैयार किए गए। तैयार हो जाने के बाद ज्वेलर्स लक्ष्मण शुक्ला को बिना बताए तैयार हो जाने के बाद सोना धोखाधड़ी और विश्वासघात करके अपने साथ लेकर भाग गए। पुलिस की कार्रवाई से सोने की आभूषण के 45 टुकड़े लगभग 74 ग्राम सोने के काटने का अवशेष 22 अदद वजन 10 ग्राम
2 मोबाइल और 10,000 रुपये नगद बरामद किए गए। अंकित और आदर्श श्रीवास्तव को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा है। कि नवंबर 2023 में ये सर्राफा व्यवसायी हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला। इन्होंने थाना चौक पर सूचना दी थी कि 2 व्यक्ति हैं, अंकित मल्होत्रा और आदर्श श्रीवास्तव। इन्होंने इनको सोना दिया था, उन्होंने जेवर बनाने के लिए कमीशन पर, परंतु वो जेवर बनाकर वापस नहीं किए और धोखाधड़ी से वो सोना लेकर फरार हो गए। इस पे पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय ने हम लोगों को आदेशित किया कि इस घटना का अनावरण किया जाए, बड़ी घटना है। इसके लिए एसीपी चौक राजकुमार सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर चौक नाकेश उपाध्याय और चौकी प्रभारी चौक उप निरीक्षक पंकज यादव की टीम गठित की गई। क्योंकि इसमें साइबर का भी एंगल इन्वॉल्व हो गया था, इसलिए साइबर टीम को भी, जिले के जो कमिश्नरेट की साइबर टीम है उसको भी इन्वॉल्व किया गया। इन लोगों ने साथ संकलन करते हुए कल लगभग 7 बजे रात में पक्के पुल से दोनों अभियुक्त अंकित मल्होत्रा और आदर्श श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। इनके पास से जो धोखाधड़ी का सोना था उसमें से 90 ग्राम लगभग बरामद हुआ है। शेष सोने के बारे में ये बता रहे हैं कि A1 ज्वेलर, जिसके मालिक अनिल कुमार माने हैं, शाहजहांपुर चौक के रहने वाले हैं, उनको बेचा है और उससे जो पैसा मिला उसका उपयोग इन्होंने किया है। उसमें से 10,000 रुपया बचा था जो बरामद है। उनको भी वांछित किया गया, इस अभियोग में अभियुक्त बनाया गया। उस पहलू पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं। बाद विवेचना जो भी तक संज्ञान में आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, शेष सोने की बरामदगी की जाएगी। और जो टीम ने ये वर्कआउट किया है घटना, बहुत अच्छा काम है उनका। इसके लिए उनको 10,000 रुपये का उनके इनाम दिया जा रहा है। आपने पूछा कि जो सोने का सामान खरीदे हैं उनको इस मुकदमे में वांछित किया गया, अभियुक्त बनाया गया है। उन पर विवेचना की जा रही है, सोने की बरामदगी भी की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। सऊदी की हुकूमत रोज़े का निर्माण करने की इजाज़त दे, इसको लेकर मौलाना यासूब अब्बास के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। जंतुल बकी के कब्रिस्तान मदीना में रसूले इस्लाम की इकलौती बेटी जनाब फातिमा और इमाम के रोज़े को ध्वस्त किए जाने के विरोध में मौलाना यासूब अब्बास ने मांग की है कि जंतुल बकी में मोहम्मद साहब के ख़ानदान वालों और उनकी बेटी की रोज को ध्वस्त करने पर भारत के प्रधानमंत्री से अपील की है कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सऊदी अरब सरकार पर दबाव बनाए। आज हम यहाँ शहीद स्मारक पर इसलिए जमा हुए हैं कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी और अइम्मा बकी के मज़ारात को गिरा दिया गया है सऊदी अरब में, मदीने में। लिहाजा हम सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाज करने के वास्ते आए हैं कि सऊदी अरब इस्लामी देश नहीं है, सऊदी अरब सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। लिहाजा मैं हिंदुस्तान की सरकार से, भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार पूरी तरीके से सऊदी अरब पर दबाव बनाए कि मदीने में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी, रसूलुल्लाह की बेटी जनाब फातिमा के मज़ार को पुनर्निर्माण करा सके। अगर ये कब तक चलेगा आपका जो प्रदर्शन, ये कितने दिन तक चलेगा, ये कब तक रहेगा? ये प्रदर्शन जब तक ये मज़ार की तामीर नहीं हो जाती है तब तक ये प्रदर्शन कंटिन्यू करें। शाहगंज थाने के मिनहाजपुर इलाके में एक संदिग्ध परिस्थिति में महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल के शव मिले। पुरुष कांस्टेबल का शव एक फंदे पर लटका हुआ मिला, जबकि महिला कांस्टेबल का शव एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। महिला कांस्टेबल किराए के मकान में रहती थी। पुलिसकर्मियों के शव मिलने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और अधिकारी पहुंचे। महिला कांस्टेबल 2020 बैच की थी, जबकि पुरुष कांस्टेबल 2019 के बैच का था। महिला कांस्टेबल कानपुर की रहने वाली थी, जबकि पुरुष कांस्टेबल मथुरा के निवासी थे। दोनों पुलिसकर्मियों के शव कब्जे में लिए गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं।
है। इसमें आज ये पहले सूचना मिली थी कि दो के द्वारा लगता है आत्महत्या की गई है। प्रथम दृष्टया देखने में पुरुष आरक्षी जो है इनके द्वारा जो है वो फांसी लगाकर आत्महत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। महिला आरक्षी की बॉडी जो है वो पलंग पर है। इसमें अभी और गहन जांच की आवश्यकता पड़ेगी कि उनकी डेथ का कॉज क्या है, किस प्रकार से वो डेथ हुई है। उन लोगों की कुछ जो आपस में बातचीत है उस प्रकार का कुछ चार्ट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी और गहन जांच की जा रही है। महिला आरक्षी की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। पुरुष आरक्षी की डेथ का कारण प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उनके द्वारा फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म किया गया है। सर कोई सुसाइड नोट वगैरह कोई सुसाइड नोट नहीं है। तो अभी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पुरुष आरक्षी के द्वारा या तो उनको महिला को जो है वो कुछ दिया गया या मारा गया, उसके बाद आत्महत्या की, या दोनों ने आत्महत्या की। ये जांच का विषय है, इस पर गहनता से आगे जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम होने के बाद और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी। सर ये किस बैच के हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने बताया था 2020 बैच और 2019 बैच। थैंक यू सर। बीजेपी ने बड़ी मेहनत के बाद बलिया से पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज को अपना उम्मीदवार बनाया। नीरज जब टिकट मिलने के बाद पहली बार बलिया पहुंचे तब उनके समर्थक इतने खुश हो गए कि उन्होंने सरेआम सड़क किनारे बालाओं को नचवा दिया। मामला सागर पाली गांव का है, जहां बीजेपी उम्मीदवार नीरज का स्वागत होना था। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन पर आरोप लगाने की साजिश में सपा नेता का आरोप है। इस मामले में एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और रवि किशन की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत भी की। प्रीति शुक्ला ने बताया कि 1 साल पहले भी इस महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत की गई थी। समाजवादी पार्टी पदाधिकारी विवेक और यूट्यूबर खुर्शीद खान इस साजिश के मुख्य कारक हैं। इस मामले में महिला अपर्णा सोनी के पति, बेटी और बेटा भी आरोपी हैं। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी।